don't believe he was abused. Miss Reed, द क्राउडेड रूम के 9वें एपिसोड में हमने देखा कि डैनी यह जानने के बाद खुद को नुकसान पहुंचा रहा है कि उसकी मां कैंडी उसका साथ नहीं देना चाहती है और अपने सौतेले पिता मार्लिन का पक्ष लेने को तैयार है, यह अच्छी तरह से जानने के बावजूद कि मार्लिन ने डैनी का यौन उत्पीड़न किया है। एपिसोड 10 के शुरुआती क्षणों के दौरान हम डैनी को अपने सेल में एरियाना के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं, लेकिन हकीकत में उसका खून बह रहा है और वह बेहोश होने वाला है। एपिसोड में स्टेन को दिखाया गया है जो अपनी ज़रूरत की दवाएं न मिलने के कारण परेशान है। उनका कहना है कि वह एक योद्धा अनुभवी हैं, इसलिए मैं अनुमान लगा रहा हूं कि उसके पास किसी प्रकार का PTSD है। दवा लेने के बाद वह शांत हो जाता है। हालांकि तभी उसे डैनी के मामले की देखरेख करने वाले न्यायाधीश से एक परेशान करने वाला फ़ोन आता है। अपने प्रोफेसर से सुनने के बाद रिया को भी पता चलता है कि डैनी ने क्या किया है। अगले दिन वे उससे मिलने जाते हैं। डैनी के अस्पताल के कमरे के रास्ते में स्टेन ने रिया को बताया कि डैनी को 2 सप्ताह में अपनी सुनवाई फिर से शुरू करनी है। रिया को लगता है कि यह अव्यावहारिक है क्योंकि डैनी ने तनावपूर्ण परीक्षण के परिणामस्वरूप ये कदम उठाया है। इससे अधिक चौंकाने वाली लेकिन पूरी तरह अपेक्षित बात यह है कि जैक डैनी के शरीर पर कब्जा कर रहा है। डैनी के दिमाग में हम जैक को डैनी को बंद करते हुए देखते हैं ताकि वह निकट भविष्य में नियंत्रण फिर से हासिल न कर सके। इसलिए रिया और स्टेन के पास बैठकर चर्चा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है कि वे इस पहेली से कैसे निपट सकते हैं। अजीब तरह से रिया स्टेन के PTSD का आकलन करना शुरू कर देती है और उनकी भावनाओं के बारे में किसी की एजेंसी के बारे में बात करने लगती है। वह कहती हैं कि लोग ठीक होने में असफल होते हैं क्योंकि वे अपने साथ होने वाली सभी बुरी चीज़ों के लिए खुद को दोषी मानते हैं। कभी कभी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और किसी व्यक्ति की दुर्दशा जीवन में गलत हो रही चीज़ों का परिणाम होती है। इसलिए रिया सोचती है कि कोई व्यक्ति उपचार के मार्ग पर केवल तभी चल सकता है जब वह स्वीकार करता है कि जिस स्थिति में वह है उसके लिए वह पूरी तरह से दोषी नहीं है। जैसे ही वह वाक्य पूरा करती है, उसके मन में इस सिद्धांत को डैनी पर लागू करने का विचार आता है। रिया का मानना है कि अगर वे डैनी को यह दिखाने में सक्षम है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो वह इससे निपट लेगा। अब तक रिया ने केवल डैनी को अपनी सच्चाई स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है। उसने उसे सही दिशा में प्रेरित किया है, लेकिन इस बारे में कभी उससे बात नहीं की क्योंकि वह चाहती थी कि वह खुद देखे कि वह किस दौर से गुजरा है। लेकिन चूंकि वह अब काम नहीं कर रहा है, वह सोचती है कि यह वैकल्पिक दृष्टिकोण डैनी को यह एहसास दिलाने में मदद कर सकता है कि उसके साथ जो हुआ उसके लिए उसे पीड़ित नहीं होना चाहिए। वैसे इस सोच को आगे बढ़ाते हुए रिया को प्रोफेसर के रूप में नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह अपनी कक्षाओं में भाग नहीं ले रही थी और अपने जीवन का हर जागता मिनट डैनी के मामले पर खर्च कर रही थी। जिस तरह से वह इसे कहती है, उसने इसे 1 मील दूर से अपनी ओर आते देखा और वह स्वीकार करती है कि उसे अपना समय अकादमिक और वास्तविक जमीनी काम के बीच विभाजित नहीं करना है जो उसे एक बेहतर आपराधिक मनोवैज्ञानिक बनने में मदद करेगा। उस रास्ते से हटकर रिया और स्टेन डैनी की सुनवाई के लिए आगे बढ़ते हैं और यह स्पष्ट है कि जैक अभी भी अपने दिमाग पर नियंत्रण में है। जैक पर हमला करने के लिए स्टेन ने डैनी सुलिवन को स्टैंड पर बुलाया, जिससे न केवल डैनी और जैक को अलग अलग लोगों के रूप में माना गया, बल्कि जैक को डैनी पर अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। जैक स्टैंड लेता है, लेकिन डैनी के दिमाग और शरीर पर उसका नियंत्रण बना रहता है। कोई अन्य विकल्प न होने पर स्टेन और जज ने जैक को डैनी की कहानी बताने की अनुमति दी। जैक डैनी के जीवन का एक छोटा सा पुनर्कथन करता है और स्टेन उसे एक शत्रुतापूर्ण गवाह के रूप में मानता है। वह ये साबित करने के लिए डैनी के बचपन की तस्वीरें दिखाना शुरू कर देता है कि एडम, डैनी का काल्पनिक जुड़वां भाई, वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। ये डैनी को अपनी मानसिक जेल से बाहर निकलने और स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है कि वह यौन उत्पीड़न का शिकार है। उसके आधार पर जूरी ने निर्णय लिया कि डैनी वास्तव में दोषी नहीं है और मार्लिन के कारण उसने जो कुछ सहा है उसके लिए उसे चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि रिया और डैनी बातचीत कर रहे हैं, अदालत में फैसले के बाद के परिणामों पर चर्चा कर रहे हैं। रिया का कहना है कि वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाई कि डैनी जीवन में किसी तरह की प्रगति करने के लिए अन्य चिकित्सकों के पास जा रहा था, लेकिन अंततः उसे समझ आया कि यह उसके लिए महत्वपूर्ण था। हम देखते हैं कि कैंडी रिट्रीट में डैनी से मिलने आ रही है, जहां वह मदद मांग रहा है और उसे उसकी पेंटिंग्स मिलती हैं। हाँ, ये वही पेंटिंग है जिन्हें हम द क्राउडेड रूम के शुरुआती क्रेडिट के दौरान देखते हैं। जिन कलाकारों ने इन्हें बनाया है उन्हें उचित रूप से श्रेय दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से उस विवाद के कारण जो मार्वल के गुप्त आक्रमण के AI जनरेटेड शीर्षक अनुक्रम द्वारा बनाया गया है। वैसे हमें पता चला है कि कैंडी मार्लिन से अलग हो गई है और एक अपार्टमेंट में रह रही है। मार्लिन ने स्पष्ट रूप से कुछ हफ्तों तक उसे परेशान किया और फिर अपने आप बंद कर दिया। कैंडी डैनी के साथ न खड़े होने या किसी भी तरह से उसकी रक्षा न करने के लिए माफ़ी मांगती है।
वह डैनी के जैविक पिता के बारे में थोड़ी जानकारी देती है, जो उसके साथ दुर्व्यवहार करने और कैंडी के डैनी के साथ उससे दूर भागने तक सीमित हो जाती है। और फिर वह मार्लिन पर इतना अधिक निर्भर होने का कारण बताती है। वह इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? डैनी को लगता है कि ऐसा नहीं है, और मैं सहमत हूँ। उनका ये भी विचार है कि कैंडी ने जो कुछ भी किया है उसे सुधारने के लिए कभी भी कुछ भी नहीं करेगी, और भले ही रिया कैंडी के साथ सहानुभूति रखने की कोशिश करती है क्योंकि वह जिस दौर से गुजरी है, डैनी उसके दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। द क्राउडेड रूम के अंत में डैनी रिया को रिट्रीट से बाहर ले जाता है, और रिया देखती है कि डैनी ने अपने खंडित व्यक्तित्व को एक विलक्षण पहचान में जोड़ना शुरू कर दिया है। डैनी का कहना है कि उन पर बकाया कर्ज है और अब अभिभावक देवदूत बनने की उनकी बारी है, यानी कुछ ऐसा जो उनके बदले हुए अहंकार अब तक करते आए हैं। उस नोट पर डैनी अपने कमरे में वापस चला जाता है और रिया गेट से आगे निकल जाती है, लेकिन आखिरी बार डैनी को देखने के लिए पीछे मुड़ती है। एक पल के लिए वह एक युवा एडम या एक युवा डैनी को वयस्क डैनी के पास खड़ा देखती है। आप इसकी व्याख्या उस क्षण के रूप में कर सकते हैं जहां रिया देखती है कि डैनी कितना बड़ा हो गया है, या आप इसे उस क्षण के रूप में देख सकते हैं जहां श्रोता मानसिक बीमारी को महाशक्ति के रूप में मानने की पुरानी गलती करते हैं।